गुरुजी, 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल में जनता जानना चाहती है कि आरंग विधानसभा में क्या-क्या विकास कार्य हुए। 1 साल में आरंग विधानसभा का में अनेक विकास कार्य हुए हैं, अनेक लोकार्पण हुए, अनेक भूमि पूजन हुए हैं और अभी भी लगातार चल रहा है। और 1 साल जब पूर्ण हुआ था तो मैंने ही 13 तारीख को ही प्रेस वार्ता किया था, जिसमें आप सभी को जानकारी मैंने दिया था कि 159 करोड़ के विकास कार्य हमारे सिर्फ आरंग विधानसभा में हुए हैं। और जिस प्रकार से पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, ये सारी चीजें जो हो रही थी उसमें अंकुश लगाने का काम हमने किया है और लगातार विकास के मुख्य धारा से सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास हमने किया है। अभी कल ही हमारा 23 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी और माननीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी आए थे, जिनके नेतृत्व में लगभग 15 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन का भी आयोजन हुआ। ऐसे ही लगातार अभी भूमि पूजन और लोकार्पण का आयोजन लगातार गांव-गांव में चल रहा है, जिसमें कल भी हमारा बहानागाड़ी में भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम है। ऐसे ही अभी लगातार अभी चल ही रहे और अनेक विकास कार्य हो रहे हैं और नया आयाम हमारा आरंग विधानसभा लेकर और छत्तीसगढ़ भी उन्नति और विकास की ओर जा रहा है। गुरुजी, जैसा कि महतारी वंदन योजना का सम्मान समारोह चल रहा है, अभी 2 दिन पहले एक सूचना आई है कि सनी लियोनी, उनको भी महतारी वंदन का दिया जा रहा था, जबकि उनके पति के नाम से दिया जा रहा था। इस पे कोई जांच चल रही है? देखिए, जब भी कोई गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो उसमें तो कार्रवाई होना तय है और मैंने भी पेपर में पढ़ा है इस तरीके की कोई बात आई थी तो उस पर कार्रवाई भी हो गई है, FIR भी हो गई है। तो लगातार हमारी जो विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार को कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। 0 टॉलरेंस के तहत हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। अगर किसी ने गलत कार्य किया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। कांग्रेस लगातार अभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो बात कहे हैं अमित शाह, उसको लेकर लगातार धरना वगैरह कर रहे हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना। जो पहले अंग्रेजी शासन जब पूरे भारत देश में राज कर रही थी तो वो एक नीति और नियम के साथ चलती थी, वोट डालो राज करो। उसी नीति नियम के साथ आज ये कांग्रेस पार्टी चलते आ रही। पिछले 60 साल से पूरे देश को बांटने का काम किया और अभी वर्तमान में फिर से वही सही समाज को बांटने के लिए, समाज को लड़ाने का काम वो कर रही है। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया। 2 बार उनको लोकसभा से पहुंचने के लिए उन्होंने रोकने का काम किया। देखा होगा आपने, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उनके PA को उनके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर उनको हराने का काम किया था। इसे अनेक बार उनको अपमानित करने का काम किया और 60 साल से उनकी सरकार रही, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी तब से बाबा साहब को लगातार सम्मान मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश के महू में जाके देख सकते हैं किस प्रकार से उनका जहाँ जन्म हुआ था उसको कितना तरीके से अच्छे से बनाया गया है, जिसमें जाते ही हमको उनके पूरे जीवन परिचय हमको देखने को मिलता है। नागपुर में आप जाके देख सकते हैं बाबा साहब के लिए कितना अच्छा सम्मान के लिए हम लोगों ने काम किया। तो ऐसे लगातार काम कर रहे हैं और संविधान को भी हम एक गीता के समान, पुराण के समान, बाइबल के समान पवित्र मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और उसी आज संविधान में हम सब कहीं ना कहीं भारत देश में काम कर रहे हैं, उस अनुशासन के साथ है। तो बाबा साहब का सम्मान हम करते हैं और ये हरियाली आंसू बहाने का काम करते हैं जो बाबा साहब का लगातार अपमान करने का काम करते हैं। तो अब इनका ये झूठ बोलना और इनका जो ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में ये लोग विपक्ष में